This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार। राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब 25 तारीख को मतदान होगा। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में राजेश पायलट का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि राजेश पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जितिन प्रसाद का साथ दिया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ भी और उनके बेटे के साथ भी ठीक सलूक नहीं किया। उनका इशारा सचिन पायलट की तरफ था। तो प्रधानमंत्री ने चुनाव से ठीक पहले ऐसी बात क्यों कही? बहुत लोगों के दिमाग में ये बातें हैं। दरअसल जो गुर्जर समाज है, जिसने राजेश पायलट सचिन पायलट को की वजह से पिछली बार कांग्रेस को कहते हैं कि ज्यादा वोट दिया, जबकि गुर्जर समाज परंपरागत तौर पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कर रहा है और उन्होंने समर्थन दिया है। राजस्थान की 4 जो बड़ी जातियां हैं उसमें गुर्जर, मीणा, राजपूत और जाट ये तय करते हैं। तो राजपूत परंपरागत तौर पर भैरव सिंह शेखावत के ज़माने में से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। मीणा लंबे समय, पिछले 30, 35, 40 सालों की बात कर रहा हूँ, तो मीणा लंबे समय तक वो कांग्रेस का साथ वो देते रहे, क्योंकि मीणाओं और गुर्जरों में बहुत इलाकों में पूर्वी राजस्थान में एक कंपटीशन है। इसलिए गुर्जर बीजेपी की तरफ और मीणा कांग्रेस की तरफ थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने किरोड़ी लाल मीणा, जो मीणाओं के सबसे बड़े नेता है, बाद में वसुंधरा से नाराज होकर चले गए थे, उन्हें बीजेपी में लाने का काम किया, उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया और चुनाव भी लड़ा। तो अभी इन्हीं चारों के इर्द गिर्द चुनाव चल रहा है। जाट समाज में हनुमान बेनीवाल का प्रभाव है, वो अलग तरीके से कर रहे हैं। मेरे बात करते करते कुछ लोग यहाँ रुक गए, थोड़ा इनसे बात करता हूँ। मैं आया हूँ टोंक, जहाँ से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत मेहता यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। टोंक में माहौल क्या है चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद? बिल्कुल आम लोगों से मैं बात करता हूँ। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक मियाँ। अतीक मियाँ जी? अरे बाप रे बाप, एक अतीक तो और थे मालूम है। वो तो होंगे। मेरा नाम वैसे सही तो मोहम्मद अतीक है जी। वो अतीक अहमद थे प्रयागराज में। जी जी जी, सुना था उनका नाम? हाँ, नाम तो आया था, उस पर देखते थे मोबाइल पे जी। तो मैं आया हूँ यहाँ जानने के लिए कि क्या माहौल चल रहा है। माहौल तो मैं साहब ज़्यादा तो उठता बैठता नहीं, मगर अपना तो जो वोट है वो देना है, जो दे देंगे अपन। सिर्फ कांग्रेस को देना है, जो दे दे। तो ये मुसलमान जितने सब कांग्रेस में ही, बीजेपी में भी? मुसलमान का वोट तो ज़्यादातर 100 में से 90%, 80% तो जाएगा ही जाएगा इधर कांग्रेस में। क्या वजह इसकी? वो तो अभी इनको तो आप जानते हो, मुसलमान सांप्रदायिकता की वजह से उधर ही देते हैं। ये चक्कर है, ये है चक्कर। वो उधर रहते हैं तो फिर इधर भी तो आ जाते हैं बहुत, बीजेपी की तरफ। वो तो आ जाओ, तो अब उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? वो दो खूब, हमें तो जो देना है देंगे। तो आपको इससे और कोई मतलब नहीं कि कौन सी सरकार काम अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है, योजना? तो वैसे ठीक ही कर रही है, वैसे गलत सरकार काम तो ठीक ही किया है। टोंक में सचिन पायलट ने कुछ करा? ये हम जैसे पुल का काम, जैसे रपटे और गांव में सड़कें ये वगैरह बनवाई तो है ना उनको। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो अब आजकल वो फुर्सत में हूँ, बच्चे करते हैं काम मोबाइलों का। ये गहलोत सरकार आएगी कि जाएगी? उम्मीद तो है साहब ऐसे आने की। अरे रिवाज तो ये रहा कि चली जाती है राजस्थान में हमेशा सरकार। नहीं, उम्मीद तो है साहब, वैसे काम जो कराए वैसे सही करा है, और उम्मीद तो है। चलिए ठीक है। हाँ जी, नमस्ते जी सर। मैं तो ऐसे ही चलते फिरते। हाँ, मैं देखता रहता हूँ टीवी में आपका। हाँ? टीवी में देखता रहता हूँ प्रोग्राम आपका। अरे बहुत शुक्रिया, रोज देखता हूँ मैं आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। देखिए बोनी कितनी बढ़िया हो गई। टोंक में मैं अभी उतरा, अभी आया ही, तब तक आप मिल गए। तो आपका नाम क्या? हरिराम। हाँ? हरिराम गुजर। ओह भाई देखो, अभी जो अतीक साहब थे, अब हरिराम गुजर, ये मुस्लिम गुजर
के कॉम्बिनेशन वाली सीट है। इस बार गुजर किधर? गुजर इधर जाएगा बीजेपी में। ज्यादातर बिल्कुल राइट। क्यों? 15% ही रहेंगे सचिन पायलट के साथ, 20% जाएंगे। इसकी क्या वजह हुई? वजह है पहली धोखा दे दिया गुजरों को, हाँ? पहली धोखा दे दिया गुजरों को। गुजर तो पहले भी बीजेपी में ज्यादा थे बीजेपी में रहेंगे अब भी। और सचिन की वजह से आए थे। एक बार ही आई ना, अब नहीं आई। तो क्या वही सचिन को सीएम नहीं बनाया, धोखा दे दिया? ना धोखा है ना, धोखा ही तो है, झूठों का पुलंदा है। तो अभी तो है सचिन, क्या पता बनी जा। नहीं सचिन हारेगा, हारेगा गारंटी से। नहीं मान लो सचिन बन भी तो जा, जी सचिन सीएम भी तो बन जा अगर कांग्रेस सरकार ने कोई नहीं बनेगा, नहीं बनाया। नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो गुजर गहलोत के विरोधी है। विरोधी है ही, विरोधी किसी के नहीं है, विरोधी करिया जाता है। विरोधी धोखा देके विरोधी कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। गहलोत साहब कह रहे थे गोली तो चलवाई थी वसुंधरा सरकार ने गुजरों पर, कर्नल बैसला जब आंदोलन कर रहे थे गुजर। बहुत पुरानी बात है, वो तो भूल गए उसको सब। सब भूल गए। और क्या, नई बात नई रोज चलती है ना, दिल्ली का काम दिल्ली होता है। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में आएगी? कि बीजेपी की सरकार बनेगी धड़ाके से, कोई कमी नहीं। चलिए ठीक है। हाँ जी बताइए। मैं तो सर आपसे मिलने आया था। मैं आपका शो देखता हूँ सर, अरे। और टीवी में और कुछ देखता ही नहीं हूँ, और चुनाव के बारे में बता नहीं पाऊंगा, सरकारी कर्मचारी हूँ इसलिए। कल अरे आप हमें देखते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। और टीवी में कुछ भी नहीं देखता हूँ, माहौल क्या के अलावा इससे ही माहौल पता चल जाता है चुनाव का पूरे का। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, इससे सटीक पता चल जाता है। मैं तो ऐसे ही रात चलते लोगों से बात करता हूँ। और सर मैं भी निकालता हूँ आपका ये शो देख के, मैं खुद निकालता हूँ पोल मेरा ना, उससे ही मिलता है, तो सही निकल जाता है। सही निकलता है। तो हम खुद ही फेल हो जाते हैं, आप नहीं, सही सर, निकल। आपके से आइडिया सही बैठ जाता है सर, आपके जो माहौल क्या है ना, बिल्कुल सटीक आइडिया बैठ जाता है। तो मैं तो ऐसे ही चलते फिरते लोगों से हाँ बात वो सही सही मिलता है, सही आइडिया मिलता है सर। आप हाँ? ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरी वाइफ ही है। हो दोनों हस्बैंड वाइफ सरकारी नौकरी में, तो आपके तो मजे है। सर मजे तो है ही। हाँ अच्छी चल रही है जिंदगी दोनों की। तो एक बात बताओ, राजस्थान सरकार में आप? हाँ जी सर। अच्छा ये मैं बोल रहा था तो आप लग रहा है कि देखकर गाड़ी रुक गई। हाँ आपको देख के रोके थे हम तो। तो आप एक बात बताइए, उम्र के लिहाज से तो आप दोनों 2004 के बाद की ज्वाइनिंग वाले हैं। हाँ जी हाँ जी। तो एक सवाल तो आप मुझे बता। सर नहीं बता पाएंगे, देखो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन हो जाए, हम तो आपसे मिलने के लिए रुके थे। चलिए आप लोग रुके, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं टोक के दूसरे इलाकों में आपको ले चलता हूँ। This video is sponsored by WeGuard.